असलकुम, दिस इज़ सुफियान रशीद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिकल वायरस। तो आज हम 9 क्लास के कुछ एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करेंगे जो कि हैं दुआइल इन कोचिंग सेंटर के। अभी दुआइल इन कोचिंग सेंटर में जो रिसेंटली जो पेपर हुआ था 9 क्लास की प्रैक्टिस के लिए, तो उसके आज हम एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे जो कि आपको हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। तो आइए टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं इसे। तो हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है वो है, इट इज़ अ सॉर्टिंग ऑर्गेनेल ऑफ सेल। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है क्रोमोसोम, ऑप्शन बी है गोल्जी बॉडी, ऑप्शन सी है राइबोसोम एंड ऑप्शन डी है क्रोमेटिड। तो सॉर्टिंग ऑर्गेनेली जो होता है वो गोल्जी बॉडी होता है। इसे हम सॉर्टिंग ऑर्गेनेली इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स को जो करेक्ट पाथवे प्रोवाइड करता है, जैसे कि प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन जहाँ बनता है और फिर गोल्जी गोल्जी बॉडीज जो होता है उसे जहाँ जहाँ प्रोटीन्स की नीड होती है वहाँ पे उसे पाथवे प्रोवाइड करके उसे वहाँ पे पहुँचाता है। तो इसे इसलिए हम इसे सॉर्टिंग ऑर्गेनेली बोलते हैं। देन हमारे पास सेकंड एमसीक्यूज है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इज कॉल्ड। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी में तो हम सेल की स्टडी कर रहे होते हैं। ऑप्शन बी है हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी इज द करेक्ट ऑप्शन जिसमें हम एनिमल्स और प्लांट के टिश्यूज की स्टडी कर रहे होते हैं। देन हमारे पास सी है फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शन को स्टडी कर रहे होते हैं। देन हमारे पास ऑप्शन डी है पैलेंटियोलॉजी, पैलेंटियोलॉजी में तो हमें पास्ट पास्ट ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर रहे होते हैं बाय द हेल्प ऑफ फॉसिल। तो देन हमारे पास थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स है, इंडक्टिव रीजनिंग मूव फ्रॉम। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक, ऑप्शन बी है जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक वो डिडक्टिव रीजनिंग में मूव करता है। देन हमारे पास ऑप्शन सी है स्पेसिफिक टू जनरल, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है स्पेसिफिक टू जनरल। इंडक्टिव रीजनिंग में जो मूव कर रहा होता है वो स्पेसिफिक टू जनरल मूव कर रहा होता है। देन हमारे पास ऑप्शन डी है बोथ ए एंड सी, जो कि रॉन्ग ऑप्शन है। देन हमारे पास फोर्थ एमसीक्यूज है, क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर आर ग्रुप टुगेदर इन टू। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है फाइलम, ऑप्शन बी है क्लास, ऑप्शन सी है जीनस एंड ऑप्शन डी है फैमिली। तो इसमें जो जीनस होते हैं वो ग्रुप टुगेदर करते हैं फैमिली के साथ। देन फैमिली जो ग्रुप बनाती है, ग्रुप टुगेदर होती है, वो ऑर्डर के साथ होती है। फिर ऑर्डर जो ग्रुप टुगेदर होते हैं वो क्लास के साथ होते हैं। फिर क्लास जब ग्रुप टुगेदर होते हैं तो वो फाइलम बनाते हैं। तो फाइलम होते हैं जब ऑर्डर क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर और ग्रुप टुगेदर, तो इसे हम क्लास कहते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है क्लास। देन हमारे पास फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वायरस इज प्लेस्ड इन। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मोनेरा, ऑप्शन बी है प्लेंटी, ऑप्शन सी है एनिमल एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, बिकॉज वायरस को जो है किसी भी किंगडम में क्लासीफाई नहीं किया जाता। अब तक इस वायरस को क्लासीफाई नहीं किया गया किसी भी किंगडम में। देन हमारे पास 6 फिल इन द ब्लैंक्स है, इन दिस कंडीशन पेशेंट एक्सपीरियंस हार्ट फेसेस। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए जॉन्डिस, ऑप्शन बी है अल्सर, ऑप्शन ऑप्शन सी जो है यहाँ पे छूटा हुआ है। देन ऑप्शन डी है डायरिया। देन तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी होगा, जिसे हम कॉन्स्टिपेशन कहेंगे। कॉन्स्टिपेशन में जो होता है वो बहुत ज़्यादा वाटर की जो होती है वो एब्जॉर्प्शन हो जाती है कोलोन में, जिसके वजह से जो हमारे फीसेस जो होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं, जिससे पास आउट होने में बहुत मसला होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉन्स्टिपेशन। देन हमारे पास 7 है, एनर्जी स्टोर्ड इन ईच मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी इज। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 7.3 किलो कैलोरी पर मोल। देन हमारे पास है ऑप्शन बी 7.3 किलो जूल पर मोल। देन हमारे पास ऑप्शन सी है 73 किलो कैलोरी पर मोल। देन हमारे पास ऑप्शन डी है 7.3 जूल पर मोल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 7.3 किलो कैलोरी पर मोल। देन हमारे पास ऑप्शन एट है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कैटालाइसिस, ऑप्शन बी है फोटोलाइसिस, ऑप्शन सी है हाइड्रोलाइसिस एंड ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो इस प्रोसेस को हम कहते हैं वो कहते हैं फोटोलाइसिस। देन हमारे पास 9th एमसीक्यूज है, साइनेप्स अकर इन विच स्टेज ऑफ प्रोफेस 1। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देखेंगे। ऑप्शन ए है ज़ाइगोटिन, ऑप्शन बी है लिप्टोप्टिन, देन हमारे पास ऑप्शन सी है डिप्लोटिन, देन हमारे पास ऑप्शन डी है पेक्टिन। हम साइनेप्स उसे कहते हैं जब होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है, उसे हम साइनेप्स कहते हैं।
तो साइनेप्स जो होता है वो हमारे प्रोफेज 1 के ज़ाइगोटीन में होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ज़ाइगोटीन। देन हमारे पास 10 एमसीक्यूज है। इंड्यूस फिट मॉडल डिमॉन्स्ट्रेट्स। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है एक्टिव साइट चेंज इट्स शेप अंटिल सबस्ट्रेट बाइंड। देन हमारे पास ऑप्शन बी है ई एस कॉम्प्लेक्स इज नॉट फ्रॉम। देन हमारे पास ऑप्शन सी है ईच सबस्ट्रेट इज स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर एंजाइम। देन ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इंड्यूस फीड मॉडल की जो स्टेटमेंट है वो ये है कि एक्टिव साइट कंटिन्यूसली जो चेंज करेंगे अपने शेप को जब तक सबस्ट्रेट बाइंड नहीं करेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। देन हमारे पास 11th एमसीक्यूज है क्लोरोप्लास्ट हैज। तो क्लोरोप्लास्ट के पास कितने मेम्ब्रेन होते हैं? तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है नो मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी है सिंगल मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी है डबल मेम्ब्रेन एंड ऑप्शन डी है ट्रिपल मेम्ब्रेन। तो क्लोरोप्लास्ट में जो होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी डबल मेम्ब्रेन। देन हमारे पास 12 एमसीक्यूज है स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन स्पेसिमेन दैट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड एज टू सेपरेट ऑब्जेक्ट इन माइक्रोस्कोप इज। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देखेंगे। ऑप्शन ए है सेक्शनिंग, ऑप्शन बी है स्टेनिंग, ऑप्शन सी है मैग्निफिकेशन, ऑप्शन डी है रेजोल्यूशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन में जो होता है जो जब भी दो जैसे कि 2 पॉइंट बहुत क्लोज हैं तो उसे रेजोल्यूशन के जरिए उसे अलग-अलग करके दिखाया जाता है जिससे स्टडी करने में हमें आसानी होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रेजोल्यूशन। तो ये थे हमारे पास दुआ इल्म कोचिंग सेंटर के अभी जो रिसेंटली पेपर हुए उसके एमसीक्यूज जो कि आपको प्रैक्टिस में हेल्प करेंगे। तो मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।